गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल। चांद से थोड़ी सी गप्पें, ये कविता है शमशेर बहादुर सिंह जी की। चांद पर कविता लिखी है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। कुल पूरा पोशाक वस्त्र कपड़े, ये पोशाक को कहते। चारों ओर चारों दिशाओं में। प्रस्तुत पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह की कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें पाठ से ली गई हैं। इसमें एक 10-11 साल की लड़की चांद से बातें कर रही है। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह की कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें से ली गई है और इसमें उन्होंने बताया है कि लड़की कहती है कि आप एकदम गोल हैं पर तिरछे नज़र आते हैं। ये तारों जड़ा पूरा आकाश आपकी पोशाक है और आप इसे पहने हुए हैं। इस पोशाक को अपनी चारों ओर इस तरह से फैलाए हुए हैं कि इसके बीच से बस आपका गोल चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। आप कुछ तिरछी नज़र आती हैं जो कैसे खूब हैं गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। नज़र आना दिखाई देना। गो की यानी बुद्धू मूर्ख, निरा एकदम। प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह की कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें पाठ से अवतरित की गई हैं, जिनके रचनाकार श्री श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। और इसमें एक 10 से 11 वर्ष की कन्या है, वह चांद से बातें कर रही है। लड़की कहती है कि आप अजीब हैं, पता नहीं कैसी तिरछी नज़र आती हैं, पर आप मुझे मूर्ख मत समझिए। मैं जानती हूँ आपको कोई बीमारी लग गई है। आपको कोई बीमारी लग गई है। वह बीमारी कौन सी? घटने और बढ़ने की। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं। बिल्कुल गोल, ये मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। दम, सांस, मर्ज़, बीमारी। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पठित पाठ पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित चांद से थोड़ी सी गप्पें पाठ से अवतरित की गई हैं, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। लड़की कहती है कि जब आप घटना शुरू करते हैं तो घटते चले जाते हैं और जब बढ़ना शुरू करते हैं तो तब तक बढ़ते हैं जब तक गोल न हो जाए। आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दें। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। गोल हैं खूब मगर आप तिरछी नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए कुल आकाश
तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। आप अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों दिशाओं में। प्रश्न, कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह। कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। लड़की किससे बात कर रही है? लड़की चांद से बात कर रही है। चांद कैसा है और कैसा नज़र आता है? चांद गोल मटोल गोरा चिट्टा नज़र आता है। चांद की पोशाक कैसी है? तारों जड़ी पोशाक है। चांद ने अपनी पोशाक को कैसे पहन रखा है? चांद ने अपनी पोशाक को इस तरह चारों ओर फैला रखा है कि उसके बीच से बस उसका गोल मटोल गोरा चेहरा ही दिखाई देता है। कविता सारांश क्या है? लड़की चांद से कहती है, यदि आप तो गोल आकार में हैं लेकिन थोड़ी तिरछी दिखाई देती हैं। आपने तारों से जड़ा हुआ आकाश पोशाक के रूप में पहन लिया है। आपका मुंह भी गोल आकार में है। आपने अपनी पोशाक चारों दिशाओं में फैलाया है, फिर आप तिरछी दिखाई देते हैं। आपने हमको मूर्ख समझा है, पर आपको एक बीमारी है। उस बीमारी के कारण आप दिन ब दिन घटते जाते हैं और दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल गोल हो जाते हैं। आपकी यह बीमारी है जो कभी कम नहीं होती। वह कविता बाल कल्पना पर आधारित है। आप पहने हुए कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, इसे सही मानते हैं। कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। दिन और कारण। पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता है, अंत में एकदम गोल हो जाता है। प्रथम से अष्टमी के बीच चांद का आकार धीरे धीरे घटता है, दुबला पतला हो जाता है। नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एक गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता की और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगी? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। गोल मटोल शब्द को गोला फिर डैश मटोला ऐसे। घटती शब्द को घटती। बढ़ती शब्द को बढ़ती ऐसे लिखेंगे। अनुमान और कल्पना पे आइए। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर दिए गए जवाब लिखो। लड़की चांद को बीमार कहने लगी। इस बात पर चांद चिढ़ेगा
चिढ़कर यूं जवाब दिया होगा, ए लड़की, तुमने मुझे गलत समझा। मेरा मोटा होना और दुबला होना ये दोनों प्रकृति का नियम है, ये जान लो। फिर कहा होगा, यदि कोई सूरज से गप्पें लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इस तरह की कुछ और गप्पें निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप, सूरज से थोड़ी सी गप्पें। ए सूरज, हमारे प्रणाम स्वीकार करो। तुम्हारे आते ही सूर्योदय होता है, चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं और मनुष्य अपने दैनिक कार्य में लग जाते हैं। तुम्हारे कारण ही धरती पर पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब प्रकार की जीव राशि सुखपूर्वक जीती है। तुम्हारे चले जाने पर सूर्यास्त हो जाता है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है। हम तुमको धन्यवाद देते हैं। पेड़ से थोड़ी सी गप्पें। हे पेड़, कैसे हो? तुम्हारे कारण हम सुखी हैं। मैंने अपने चौथे जन्मदिन के अवसर पर तुम्हें लगाया था, रोज पानी देने लगा। तुम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विशाल पेड़ बन गए हो। अब तुम फल फूलों, हरे हरे पत्तों से लद गए हो। तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। सबको यही सलाह देता हूँ, अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर पौधा लगाओ, उसका देखभाल करो। सड़क से थोड़ी सी गप्पें। ए सड़क, तुम तो अपनी उपयोगिता रखती हो। सड़क कई तरह की होती है, कच्ची और पक्की। सड़क के बिना हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। गाँव में सड़कें कच्ची होती हैं, शहरों में सड़कें पक्की होती हैं। लंबी सड़कों को नेशनल हाईवे कहते हैं। शहरों में जगह जगह पर गतिरोधक बनाई जाती हैं, जिसके कारण तीव्र गति को रोका जा सकता है। भाषा की बात। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लो। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। गुलाब में ई प्रत्यय लगा दीजिए तो गुलाबी बन जाएगा। संज्ञा शब्द के साथ जोड़ेंगे तो गुलाबी साड़ी होगी। मखमल में ई जोड़ेंगे तो मखमली होगी और मखमली चादर संज्ञा के साथ जोड़ दिया। कीमत, कीमती, कीमती घड़ी। दंड है, ई लगा लिया तो डंडी। ठंड, ठंडी, ठंडी हवा। जंगल, जंगली, जंगली जानवर। कश्मीर, कश्मीरी, कश्मीरी शाल। गोल मटोल, गोरा चिट्ठा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर ये है कि चिट्ठा का अर्थ है सफ़ेद और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, ये शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। दुख, दर्द। हमको दूसरों का दुख दर्द समझना चाहिए। सड़ा गला, सड़ी गली चीज़ें खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। सीधा साधा, वह सीधा साधा आदमी है। जादू टोना, जादूगर जादू टोना करता है। न मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द वाक्य प्रयोग। खाना वाना, बच्चे खाना वाना भूल जाते हैं। आना वाना, आजकल उसका आना वाना नहीं है। रहन सहन, उसका रहन सहन बहुत खर्चीला है। बिल्कुल गोल, कविता में इसके दो अर्थ हैं, गोल आकार का, गायब होना। ऐसे तीन शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के दो दो अर्थ निकलते हों। दो, देना क्रिया का विधिवाचक रूप, मुझे कलम दो। संख्यावाचक शब्द, मुझे दो कलमें दो। तीर, बाण, राम ने तीर से रावण को मारा। किनारा, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के
तीर पर है। सेना, फौज व सेना में भर्ती हुआ। क्रिया, मुर्गी अंडा सेती है। इस तरह से आपने कुछ व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग किया और चांद सी थोड़ी सी गप्पें पाठ पढ़ा। बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज आपको मैंने चांद से थोड़ी सी गप्पें पढ़ाया। बने रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, देश के सभ्य नागरिक बनिए। आपसे यही आशा की जाती है। देश, आप अच्छे होंगे, देश अच्छा होगा। आप आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। आप देश की अमूल्य धरोहर हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल